हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार। पाठ नंबर 2 कक्षा 10 का बायोलॉजी का नियंत्रण एवं समन्वय जिसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम है, इसको हम समझाने वाले हैं। देखिए, ये हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं समझाने और ऐसे समझाएंगे इस टॉपिक को, ऐसे इस तरह से समझाया जाएगा कि आप पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको कर देंगे, कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं, इससे क्या करेंगे, जितना भी क्वेश्चन बनने वाला है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस केवल आपको 10-15 मिनट आपको ध्यान से देखना है। देखिए कि ये पहले ये टॉपिक का नाम बता दिए, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल क्या मतलब, क्या होता है नियंत्रण करना। नियंत्रण यहाँ पे हम लोग किस चीज के नियंत्रण की बात करेंगे, अपने बॉडी, जैसे जो एनिमल है, एनिमल अपने बॉडी को कैसे नियंत्रण करते हैं, हम लोग अपने बॉडी को कैसे नियंत्रण करते हैं, कैसे उसको संतुलन में रखते हैं। तो देखिए, संतुलन करने के लिए हम लोग के शरीर है, हम लोग के शरीर है तो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इंग्लिश में बचपन में ही बता दिया जाता है 5 सेंस ऑर्गन के बारे में। सेंस ऑर्गन मतलब कि ग्राही अंग ऐसे कर सकते हैं कि संवेदी अंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ज्ञानेंद्रिय अंग या संवेदी अंग। तो देखिए 5 अंग कौन कौन है हमारे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ग्राही अंग कर सकते हैं या सेंस ऑर्गन कर सकते हैं। यहाँ पे सेंस मतलब संवेदी हो जाएगा, सेंस ऑर्गन, यहाँ पे इसका हिंदी हम सेंस ऑर्गन का लिखते हैं संवेदी अंग, अंग ऐसे लिख देते हैं। और ये ग्राही अंग का मतलब है रिसेप्टर, यहाँ पे रिसेप्टर्स, अब यहाँ पे बताएंगे अभी सेप्टर्स, ठीक है ना, ये रिसेप्टर्स है। अभी इधर देखिए, सेंस ऑर्गन मतलब संवेदी अंग, हमारी आंख है, क्या है, दूसरा नंबर पे कान है, तीसरा नंबर पे नाक है, चौथे पे क्या है, जीभ है, 5 पे हमारा त्वचा है। देखिए मेरे भाई, इसमें ये नंबर नहीं है, कोई भी हम 5 होगा तो हम आगे पीछे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा की। देखिए ये हमारा, जैसे ये हमारे बॉडी है, त्वचा है, तो कहेंगे सर त्वचा से क्या पता चलता है। देखिए अगर हम यहाँ पे हैं, अगर हम ऐसे हाथ रख रहे हैं, मान लीजिए किसी वस्तु पे हाथ रखते हैं और यहाँ वो वस्तु गर्म है, तो हमको देखिए बिना आंख बंद किए, आंख बंद से हम आंख बंद भी किए हैं, कान भी बंद किए हैं, नाक भी बंद किए हैं, और क्या बोलते हैं कि उस वस्तु पे रखने से पता चल जाएगा कि वो वस्तु गर्म है कि ठंडी है। बोलिए पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। किसी चीज को रखिए, उसको पता चल जाएगा गर्म है कि ठंडा है कि नहीं, पता चल जाएगा ना। तो त्वचा से हमें क्या पता चलता है, कोई वस्तु गर्म है कि ठंडी है। अगर ज्यादा गर्म है तो हाथ हटा लेंगे, ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है तो हाथ हटा लेंगे ना। वो अपने हिसाब से अपने बॉडी को कंट्रोल करेंगे, क्या नहीं कंट्रोल कर पाएंगे ना। गर्म ज्यादा है तो बॉडी को हटाएंगे, ठंडा ज्यादा है तो बॉडी को हटाएंगे, या कुछ भी करेंगे, लेकिन उसके हिसाब से त्वचा से हमें ये पता चलता है कि गर्म है कि ठंडा। हमको पता चल जा रहा है, माइंड हमको पता कर ले रही है कि वो त्वचा त्वचा से कि गर्म है कि ठंडा है। ये क्लियर। अब हम बात करें, यहाँ पे देखिए जीभ है, जीभ नंबर 2, यहाँ पे बता रहे हैं जीभ को कि ये जीभ है, तो हम कुछ भी खाना खाते हैं, चाहे कुछ भी खाते हैं तो जीभ पे टेस्ट करते हैं ना। अगर ये नमक, ये नमक चीनी, देखिए चीनी को लेकर देखिए जीभ में मीठा लगता है तो मीठा कह देंगे ये चीनी होता है, नमक लेकर से चिक देते कहे कि नमक नमकीन है ना। कोई वस्तु ऐसा है जो कुछ भी है उसको हम जीभ पे लेके टेस्ट करते हैं कि वो कैसा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई ये जीभ हुआ। नाक का मतलब क्या हो रहा है, देखिए नाक, नाक का संवेदी, संवेदी से क्या रिलेशन है कि नाक है तो कुछ भी आसपास कोई पड़ोसी में कुछ भी खाना बन रहा है, जब कुछ भी कर रहा है तो वो कोई सेंट मार रहा है, वो सेंट मारने से नाक में हमारे खुशबू आती है, तो पता चलता है कि कितनी खुशबूदार आ रही है। कोई गंध छोड़ दिया है तो भाई गंध से बदबूदार होती है तो नाक दबाने लगते हैं। तो हमको ये पता चलता है कि अच्छी खुशबू है, खराब खुशबू है, हमारी नाक पता कर लेती है कि नहीं। ये भी एक संवेदी अंग है। और उसके बाद यहाँ पे हम कर दें कि कान, हमारा कान, कोई हमको बुरा बोल रहा है तब हमारा कान पता कर लेगा कि वो कोई हमारे बारे में बुरा बोल रहा है, कान सुन के बता देगा कि नहीं। अब कोई, हम सोए हैं, कोई मुझे आवाज लगाया तो हम तुरंत खड़ा हो जाएंगे, जाग जाएंगे, बैठ जाएंगे कि मुझे कोई बुला रहा है कि नहीं। ये भी हमारा कान भी एक क्या है, संवेदी अंग है। अब हम इसी तरह हम बताते आंख की बात। अरे हम आंख है, हम किसी चीज को देख रहे हैं तो हमारी आंख हमें किसी वस्तु को देख के पता कर रही है कि ये है फलाना है, ये चीना है, ये कोई भी है, ये राहुल है, ये मुंशी है, या कोई भी है, ये सीता है, गीता है, किसी को भी देखकर अपना आंख से पता करते हैं कि ये कौन सा है। तो आंख भी हमारी संवेदी अंग हो गई। तो इस तरह से हमारे क्या है, 5 संवेदी अंग हो गए। और पांचों अंग का हम बता दें, इनके क्या है कि कंपटीशन एग्जाम में या फिर बोर्ड कक्षा में ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यहां से देखिए कैसे, ये आंख है, ये आंख कैसे ग्राही करता है, बाहर से ग्राही का मतलब क्या है पता है हम आपको,
कि एक तरह से क्या होता है कि हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, नियंत्रण और समन्वय में, कि बाहर ऐसी घटना घटती है और हमारे बॉडी में आता है। अब बॉडी में आकर हमें दिमाग में ऐसा पता चलता है कि उसके लिए हमको क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, हटना चाहिए, मारना चाहिए, दौड़ना चाहिए, हटाना चाहिए। तो ये सब कैसे पता चलेगा? बाहर कोई घटना घट रही है हमारे बॉडी के अंदर आए, तो ये कैसे इसको ग्राही है, तो इसी को ही बोलते हैं ग्राही अंग। ग्राही अंग में हमारे 5, वही हमारे त्वचा, नाक, कान, जीभ, ये हमारे क्या है, ग्राही अंग है। क्लियर? तो आंख, हमारा आंख का काम है, आंख का क्या काम है, प्रकाश को ग्राही करना, प्रकाश को अंदर लेना हमारे आंख का काम है। फिर दूसरा नंबर कान, कान मतलब कि ध्वनि, ध्वनि सुनेगा ना, वो ध्वनि सुनेगा, तो ध्वनि ग्राही है वो, ध्वनि ग्राही, ग्राही मतलब रिसेप्टर, वो अंदर लेने के लिए ध्वनि अंदर लेगा कान। फिर उसके बाद ये नाक है, नाक का पर्यायवाची शब्द होता है घ्राण, तो मेरे भाई घ्राण से क्या होगा, घ्राण ग्राही हो जाएगी। फिर उसके बाद ये क्या है, जीभ, जीभ से क्या होता है, रस संवेदी ग्राही। जीभ, जीभ तो रस, जैसे कोई किसी चीज का खा रहेगा उसका रस बनेगा, वो जीभ पे रस से पता चलता है कि कौन सा क्या है, कैसा है, मीठा है, तीखा है, खट्टा है, मीठा है, जीभ से पता चल जाएगा। और त्वचा से क्या पता चल जाएगा, उष्माग्राही। इतना बात समझ गए? तो अब हम आपको आगे टॉपिक बता रहे हैं कि उद्दीपन और अनुक्रिया क्या है। उद्दीपन और अनुक्रिया क्या है, तो देखिए, बाहर कोई ऐसी घटना घट रही है, हम यहाँ खड़ा है और मेरा एक दोस्त यहाँ खड़ा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा एक दोस्त यहाँ खड़ा है, वो अचानक ऐसे मारने के लिए हट जाए मेरे के लिए, तो देखो वो उसका मारना और वो हम क्या हो जाए, हट गए, वो मारा, मैं हट गए, तो वो उसका मारना क्या हुआ, मेरा उद्दीपन हुआ, उद्दीपन। और हमारा हट जाना हमारा क्या हुआ, अनुक्रिया हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, बात समझ में आई? वो हमको मारने के लिए ऐसा किया, हम वहां से हट गए ऐसे, तो वो मारना उसका क्या हुआ, उद्दीपन, हमारा हट जाना क्या हुआ, अनुक्रिया हुआ। इसी को इंग्लिश में स्टिमुलाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। देखो एग्जाम्पल में 2 लिखा है, मच्छर काटने पर, कोई मच्छर ऐसे बैठा है, हम सोए हैं, मच्छर काट दिया, हम तुरंत ये दूसरा हाथ चलाते हैं या दूसरा हाथ हटा लेते हैं, तो मच्छर का काटना हमारा उद्दीपन हो रहा है, और जो हम अपना दूसरा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अपना हाथ को हटा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, अनुक्रिया हुआ। अब देखो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जैसे हम बाहर निकल देते हैं, सूर्य को देखते थे तो आंख अपने आप ही बंद कर लेते हैं, या बंद कर लेते हैं, स्लो कर लेते हैं, कि ऐसे छुपा लेते हैं। तो आंखों का प्रकाश क्या करता है कि आंखों में पड़ने से हम अपनी आंखों को क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं ना। कोई आप है अंधेरे में, अगर अचानक लाइट बंद जला दे आपके फेस पे, तो आंख अपना बंद कर लेंगे कि नहीं? तो ऐसा होता है, जो प्रकाश का जलना आपका क्या हुआ कि उद्दीपन हुआ, और आप अपना आंख बंद कर रहे हैं, वो क्या हुआ, अनुक्रिया हुआ। इतना समझ में आई? इतनी बात समझ में आई मेरे भाई? तो अब यहाँ तक टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको बता देंगे यहाँ पे कि तंत्रिका कोशिका के बारे में। देखिए, हमारे शरीर में ऐसा रिसेप्टर, तो आपको पता चलेगा ग्राही कैसे कैसे अंग क्या होते हैं कि सूचनाओं को लेते हैं और सूचना को ले जाकर मस्तिष्क को पहुंचाते हैं। देखिए, बाहर कोई घटना ऐसी घट रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, जो मच्छर काट रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, गर्म है, ठंडा है, कुछ भी हम लोग ले रहे हैं अंदर से, तो वो हमको कौन चीज ऐसा है कि वो अंदर एकदम लेकर पहुंचाता है और मस्तिष्क के पास हमको बताता है। देखिए, होता क्या है कि हमारे जो दिमाग है, दिमाग में एक कोशिका होती है, दिमागों में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जो कि उस कोशिका का नाम क्या है कि तंत्रिका कोशिका। कौन, क्या मेरे भाई, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की लंबाई हम बोलते, याद रखना कि 1.5 मीटर से 2 मीटर तक क्या होती है कि लंबी होती है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, 1.5 से 2 मीटर तक लंबी होती है, वो भी तंत्रिका कोशिका ना। सबसे बड़ी कोशिका बोल दे तो, सबसे बड़ी कोशिका कहोगे तो ये कहा ना, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका कहोगे तो पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा है। और सबसे लंबी बात कर दिया जाए तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, न्यूरॉन। न्यूरॉन नाम से जानते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है ना मेरे भाई? अब ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का ना पूरा संरचना है, इधर रखना, न्यूरॉन का संरचना। ये न्यूरॉन का संरचना में ऐसे टाइप का है, ये पूरा लंबाई इतनी होगी, याद रखना। फिर उसके बाद हम कैसे करेंगे इसको समझेंगे कि हमारा यहाँ से ये बॉडी है, यहाँ से कोई मच्छर काटा तो ये सिग्नल कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, मतलब सिग्नल है, समाचार है। तो ऐसे हम ऐसे कर रहे हैं कि जैसे हम इसको यहाँ पिन चुबा रहे हैं, यहाँ से सिग्नल, हम ये सिग्नल ये है कि हम यहाँ पिन चुबाएं, इसको हमारे मस्तिष्क के पास कैसे पहुंचेगा। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिका भी है। तंत्रिका कोशिका क्या करती है ना
ये हमारा सबसे बाहरी वाला भाग होता है, सबसे बाहरी वाला जो ये आप देख रहे हैं कि सौर टाइप का निकला हुआ है, प्रवर्धक प्रवर्ध बोलते हैं, प्रवर्ध निकला हुआ है, उसको हम बोलते हैं ध्रुविका। क्या बोलते हैं? ध्रुविका। डेंड्राइट्स बोलते हैं इंग्लिश में, डेंड्राइट्स। यहाँ ये जैसे सौर टाइप का निकला हुआ है ना, ये क्या करता है? सिग्नल को एब्जॉर्ब करता है, समाचार, बाहरी समाचार। अरे मच्छर काटा तो मच्छर काटने का समाचार, अगर कोई हाथ काट रहा है तो हाथ काटने का समाचार, हम ठंडा पानी है उस पर हाथ रख दिए वहां का समाचार, और हम क्या कहते हैं आंख से कुछ देख रहे हैं तो आंख से देखने का कुछ समाचार। बात समझ रहे हैं? हम अचानक रात में गए भूत को देख लिए, डर गए तुरंत ही, एक बार कैसे हमको पता चला, हमारे माइंड को कैसे पता चला कि वो भूत है कि नहीं? तो वो सिग्नल को पहुंचाने के लिए वो सिग्नल कह रहा है ना कि 5 अंग है, ये त्वचा है, आंख है, जीभ है और कान है, नाक है, ये सब है, इन सब में से होगा। बात समझिए। तो हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं आपको, ये पीन वाला कि हम ऐसे यहाँ चुभाएं ऐसे, तो यहाँ पे क्या है कि कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिका, ये पीन चुभना यहाँ पे तुरंत एब्जॉर्ब करेगी ध्रुविका, ये ध्रुविका एकदम तुरंत ले लेगी अपने अंदर, अंदर ले लेगी, अंदर लेकर वो अंदर जाएंगे तो ये पूरा तंत्रिका कोशिका में, ये बीच में क्या होता है, उसकी बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? कोशिका काय। क्या बोलते हैं? कोशिका काय, साइटोन बोलते हैं, साइटोन इंग्लिश में, और इसको पूरा नाम होता है कोशिका काय। अब कोशिका, ये कोशिका है तो इसके अंदर माइटोकांड्रिया, गोल्जिकाएं, इसके अंदर माइटोकांड्रिया भी होगा, ठीक है ना? याद रखिएगा, माइटोकांड्रिया, गोल्जिकाएं और बहुत सारे जो भी कण होते हैं, राइबोसोम वाइसोसोम, सब इसमें होंगे इसके अंदर। और इसके बीच में एक केंद्रक भी होगा, क्या होगा? केंद्रक भी होगा, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके साइड साइड में क्या होते हैं? ये सब कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जिसे हम निसल्स कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? निसल्स कण। और ये पूरा इसको पूरी को बोलते हैं कोशिका काय, साइटोप्लाज्म भी कर सकते हैं। क्लियर ना? बात क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर है। और ये यहाँ से पूरा अंदर तक, एकदम पूरा अंदर तक क्या होता है कि एक लंबा होता है, ये प्रवर्ध निकले हैं सब, मतलब बाहर की तरफ ये सब थोड़े थोड़े, ये सब ऐसे बहुत सारे निकले हैं कोशिकाएं के। ये कोशिकाएं का एक लंबा सा प्रवर्ध निकला होता है, एकदम पूरा लंबा, यहाँ से यहाँ तक लंबा होता है, लंबाई इसकी बड़ी होती है। और इसी लंबाई को जो बड़ी होती है, इसको नाम देते हैं तंत्रिकाज। तंत्रिकाज बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एक्सोन बोलते हैं, तंत्रिका, तंत्रिकच, तंत्रिकच बोलते हैं ना, तंत्रिकच एक्सोन बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। और इसके अंतिम में ये सूर टाइप का निकला हुआ है, इसको बोलते हैं तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा। क्या? अंतिम सिरा। और अंतिम सिरे पे से गोल 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 ऐसे पुटिका जैसा बना होता है, जिसे सिनैप्टिक पुटिकाएं बोलते हैं, सिनैप्टिक पुटिकाएं। अब इनका काम बताते रहे, इनका काम क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बताएं कि यहाँ से क्या होता है, सिग्नल एब्जॉर्ब होता है, सिग्नल को लेते हैं, समाचार को लेते हैं कि बाहर से क्या हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ की ये क्या है, हमारा कोशिका काय है, साइटोन है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया अंदर आया, तो अंदर आने पे ये क्या होता है, विद्युत आवेग ना, विद्युत आवेग में चेंज होकर विद्युत मिलने जाता है। तो विद्युत मिलने जाने के बाद यहाँ पे पुटिकाएं के बाद यहाँ तक मत रुकिए, देखिए ऐसे समझा रहे हैं, ये हमारा क्या है, ऐसे ऐसे समझा रहे हैं आपको। ये हमारा क्या हो गया, तंत्रिका कोशिका हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और तंत्रिका कोशिका हो गई, ऐसे तंत्रिका कोशिका हो गई, क्या हो गई, तंत्रिका कोशिका हो गई। फिर यहाँ पे एक और तंत्रिका कोशिका हो गई, ऐसे हम समझा रहे हैं, तंत्रिका कोशिका हो गई, ठीक ना। और यहाँ हमारा दिमाग है, माइंड है, इसको हम कह सकते हैं कि दिमाग है, दिमाग, दिमाग, ठीक ना, यहाँ दिमाग है। तो मेरे भाई यहाँ पे हम कैसे ले लें कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमको कोई मच्छर काट रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं मच्छर काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, काट रहा है, कोई भी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, तो कुछ भी ऐसी हो गई घटना कि हमारे बॉडी पे हुई, पेशी कोशिका पे हुई, और वहां से ये क्या हुआ, तंत्रिका कोशिका समाचार उठाई और तुरंत लेके आई। यहाँ पे सबसे पहले जो होता है वो हमारा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया, रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया होगी, तो यहाँ आवेग बनेंगे, इंपल्स बनेंगे ना। तो आवेग बनेंगे तो रासायनिक क्रिया के बाद ये लेकर अंदर जाएगा तो विद्युत आवेग में चेंज कर देगा, किस चीज में, विद्युत आवेग में। ये बात याद रखिएगा, विद्युत, विद्युत आवेग, विद्युत आवेग में चेंज कर देगा, किस चीज में, विद्युत आवेग में चेंज करके। अब विद्युत आवेग में ले जाके तो क्या करेगा, लास्ट में जो इसकी पुटिकाएं हैं वहां पे छोड़ेगा। और याद रखिएगा कि एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच में थोड़ा सा गैप होता है,
अब थोड़ा सा गैप होता है और इस गैप को हम लोग नाम देते हैं सिनेप्स। सिनेप्स, सिनेप्स क्या नाम देते हैं? सिनेप्स। क्या नाम देते हैं मेरे भाई? सिनेप्स देते हैं इस गैप। ये दूसरे एक तंत्रिका दूसरे की तंत्रिका के बीच में जो गैप होता है उसको सिनेप्स से नाम दे देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन बहुविकल्पी में, ठीक है ना। और यहाँ पे जो गैप है उसमें क्या हो जाएगा? रसायन बनेगा और फिर इंटर होगा, तंत्रिका कोशिका के अंदर होगा, फिर विद्युत आवेश में। ऐसी प्रक्रिया चलती चली जाएगी जब तक वो मस्तिष्क के पास न पहुंच जाए, मतलब कि दिमाग के पास न पहुंच जाए। दिमाग पे पहुंचेगा, फिर दिमाग से फिर सिग्नल आएगा जल्दी से कि जाओ 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 जाओ, जो मच्छर काट रहा है उसको मारो, हटाओ, चाहे कुछ भी चुभ रहा है वो उसको हटाओ, चाहे कुछ भी काट रहा है उसको हटाओ, चाहे किसी को देख रहे हो तो तुरंत सिग्नल आएगा, अरे भागो वहां से भूत है। नहीं, अगर हम भूत को देख लिए तो सिग्नल गया हंसाते हुए, अब पूरा माइंड में गया, अब माइंड से कहा कि ये भी वो भूत है, भागो। इतना तेज होता है कि चटपट में हम लोग काम कर देते हैं। देखिए हमारा कोई ऐसा है दुश्मन है, सामने से आया मारने के लिए, हम देख लिए और तुरंत एकदम इतना तेज भागेंगे, चाहे कुछ डर जाएंगे या तो लड़ बैठेंगे। हमारा दिमाग माइंड उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। बात समझ में आई मेरे भाई? इतना तेज होती है इसमें। तो ये पूरी प्रोसेस आपको समझ में आया? अब यहाँ तक हम आपको बता दिए थे। अब हम और जानकारी दे देते हैं मेरे भाई कि ये क्या होता है कि ये कोशिका, तंत्रिका कोशिका होती है, ये दिमाग में पाई जाती है। और दिमाग में दिमाग, तंत्रिका कोशिका जो दिमाग होता है वो तंत्रिका कोशिका से ही बना होता है, ये बात याद रखिएगा। जो दिमाग होता है तंत्रिका कोशिका से ही बना होता है, तंत्रिका कोशिका से बना होता है। और इसीलिए हमको बोला जाता है कि हेलमेट है, हेलमेट जो गाड़ी चलाते हैं वो हेलमेट लगा के चलाएं। हेलमेट इसलिए लगा के चलाएं क्योंकि इतना तेज वहां चोट लगे कि सिर पे चोट लग जाए कभी, तो तंत्रिका कोशिका अगर टूट जाती है तो ये विभाजन नहीं हो पाएगी। क्या हो नहीं हो पाएगी? विभाजन नहीं हो पाएगी। तब तो इसी इंसान क्या होता है? मर जाता है। मेरे भाई बात समझ में आई आपको? ये सब छोटी छोटी टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। तो तंत्रिका कोशिका क्या होता है कि विभाजन नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। एक और बात याद रखिएगा कि तंत्रिका कोशिका जैसे कि हम लोग जानवर है, एनिमल है, एनिमल में तो पाया जाता है, लेकिन जो क्या बोलते हैं पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में ये पाया नहीं जाता है। तो चलिए इतना टॉपिक कंप्लीट हुआ मेरे भाई। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।